टू ऑल द GW सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो और जीवन बहुत बढ़िया से चल रही है। मेरे दोस्त, अक्सर हम लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन ड्यू टू इम्प्रॉपर नोट्स या सारे नोट्स एक जगह प्रॉपर नहीं बनने के कारण बहुत बार हमारे प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू what can be the best approach to prepare the notes, ताकि जब आप क्लास नोट्स बना रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी ऐड करना है या इन फ्यूचर आप कोई भी नए टॉपिक को या नए कुछ पॉइंट आपको मिला वो लिखना हुआ, या आप रिवीजन करते समय नोट्स को कैसे इफेक्टिव बनाओ, आपका मन नोट्स में लगा रहे रिवीजन करते समय, ये मैं बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, यू ऑल नो दैट व्हेन यू रिवाइज, वो सबसे बड़ा ऐसा पल होता है ना जहां पे आप लोग को प्रॉब्लम होती है, सर बोरिंग लग रहा है, सर मन नहीं लग रहा, वही चीजें बार बार रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा इरिटेट हो रहा है ना। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो जहां पे वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ, आप कुछ समय तक पढ़ लेते हो लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आप उसको नहीं झेल पाते हो। तो इन सब के लिए मैं जो पॉइंट्स लेके आ रहा हूं उनको बहुत आराम से सुनना, एंड आई होप you all will enjoy that, right? So the first of the point that we are going to discuss is always use spiral notebook. Now what is the advantage? सर मैं अक्सर देखा हूं बच्चे क्या करते हैं कि दे टेक अ सिंपल कॉपी, कोई हार्ड कॉपी ले लिया और क्योंकि अब जैसे मान लो कोई बड़ा सब्जेक्ट हुआ लाइक मशीन, है ना, इलेक्ट्रिकल वाले मशीन पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले लेट अस से दे स्टडी द मटेरियल साइंस, है ना, या आप प्रोडक्शन पढ़ ले हो, या सिविल वाले बात करें आप जियोटेक पढ़ ले हो, या कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन। तो यार अगर बड़ा सब्जेक्ट आया है ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम है। अब अगर आप स्पाइरल नोटबुक ले रहे हो तो यू नो दैट दिस स्पाइरल कैन गेट ओपन, है ना। तो अगर आपने 300 पेज का भी नोट्स लिया और अगर वो 450 पेज बन गया तो आप इसी में ऐड कर लोगे। तो आपका एक सब्जेक्ट का एक ही कॉपी बनना चाहिए। That is the main objective of taking the spiral notebook. You should not make multiple copy for one subject. अब समझो ना यार, जैसे अगर मैं सिविल में बात कर रहा हूँ 14 टेक्निकल सब्जेक्ट है, ऐसे ही 14 कॉपी हो जाएंगे मिनिमम, है ना। अब अगर हम एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 कॉपी बनाना है तब तो यार देख के ही डर लग जाएगा ना यार, यार इतना रिवीजन करना है। लेकिन यार ट्राई टू मिनिमाइज, है ना, चीजों को छोटा करो, है ना। और एक सब्जेक्ट वन कॉपी में होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप स्पाइरल की तरफ जा रहे हो, है ना। और वेस्टेज कम से कम होता है, आप इसी को यूज भी कर सकते हो। मान लो कि आपने 350 पेज का नोट्स कॉपी लिया, उसमें 200 पेज हुआ या 250 पेज हुआ, तो 100 पेज आप निकाल के दूसरे में यूज कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस स्पाइरल नोटबुक, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो आपका नोट्स बहुत प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो ये तो पहला बात है कि यार एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट बोलता है यूज कलर पेन्स। यार देखो मेरे को ना, मैं सिंपल मानता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं मानता हूँ कि यार अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट से चलोगे ना मजा नहीं आएगा, है ना, कभी मजा नहीं आता। अब जैसे आपने गेटोपीडिया भी देखा होगा, तो हमने रिलीज किया तो हमने हेडिंग अलग लिखा, सब हेडिंग्स अलग लिखा, हमने जो फॉन्ट जो हमने मेन कंटेंट दिया उसका तरीका अलग लिखा। तो उससे फायदा क्या होता है ना, पढ़ने में मजा आता है। तो अब जब रिवीजन कर रहे होगे, आप कुछ भी कर रहे होगे ना, पढ़ने में मजा आएगा और कभी बोरियत फील नहीं होगी। मतलब अगर, यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो तो बोरियत वैसे भी नहीं होती है, अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपने पढ़ाई को तो बोरियत ऐसे भी नहीं होती है। लेकिन कंपैरेटिव जो एनालिसिस किया गया है कि इफ यू यूज कलर पेन्स तो यार बोरियत कम से कम होती है और मजा ज्यादा से ज्यादा आता है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो द नेक्स्ट इज कलर पेन्स यूज करो, रेड पेन्स अवॉइड करो, डोंट यूज द रेड पेन। ग्रीन पेन चलता है, ब्लू पेन चलता है, ब्लैक पेन चलता है, राइट। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू आप उसके अनुसार मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो कलर पेन्स यूज करो वाइल यू आर मेकिंग द नोट्स। हेडिंग का कलर डिसाइड कर लो, आपका जो सब हेडिंग है उसका कलर डिसाइड कर लो, एंड जो आपका जो रिटन कंटेंट है उसका कलर डिसाइड कर लो, उसी को फॉलो करो, बहुत मजा आता है नोट्स बनाने में। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड, द थर्ड पॉइंट, डिवाइड द पेज इन टू पार्ट्स। लाइक अगर आपका ये आपका पेज है ना, तो 80/20 का रेशियो डिवाइड कर दो। अब इसका फायदा क्या है बता रहे, पहला 80 में जो भी क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसको लिख लो। नाउ व्हाट विल बी देयर इन द नेक्स्ट 20, इन द नेक्स्ट 20 माय डियर फ्रेंड्स, जो
आपका 1/5 पार्ट जो नीचे वाला पार्ट आपने छोड़ा हुआ है, आप जब मानो कोई भी टेस्ट पीवाईक्यू लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, देखो मैं प्रैक्टिकली बोलूं, सब कुछ बताना एक क्लास में बहुत इंपॉसिबल होता है, या एक सब्जेक्ट में इम्पॉसिबल, क्योंकि यार कोई भी सब्जेक्ट ना भंडार है ना, पढ़ने के लिए भंडार है, वो ओशियन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो अगर मानो कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप कोई पीवाईक्यू लगा रहे हो या आप कहीं पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपको कोई एक्स्ट्रा मिला, तो वो एक्स्ट्रा आपके यहां पे आना चाहिए। या मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला मिला, कोई ऐसा शॉर्टकट मिला वाइल सॉल्विंग एनीथिंग, तो वो आप चीज यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन जरूर रखो, ताकि आपका नोट्स इफेक्टिव बने, है ना। और कुछ भी अगर नया आता, जनरली क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी नया दूसरा कॉपी में नोट करते हैं, है ना, या कहीं और नोट करते हैं। अब जब एग्जाम टाइम आएगा, जब रिवीजन का टाइम आएगा, वो हमको दिखेगा ही नहीं, तो वो तो मेरे दिमाग से निकल गया ना, तो वो मेहनत बेकार हो गई। मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इसीलिए आप 80/20 का रेशियो मेंटेन रखोगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर मैं अगला पॉइंट बात कर रहा हूं, सर आफ्टर एवरी चैप्टर लीव 4 to 5 पेजेस। हर चैप्टर खत्म हुआ, 4 से 5 पेज छोड़ा। सर फायदा क्या? 4 से 5 पेज छोड़ने का फायदा है, जब तुम एक चैप्टर पढ़ ली हो, ठीक है, और उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मानो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आ रहे हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जिसपे आपका इन डेप्थ नॉलेज कम लेटर से गया, ठीक है, तो आप जो भी एडिशनल कंटेंट है वो वहां पे लिख सकते हो, है ना। मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको इन डिटेल वो टॉपिक को समझना है, तो अगर आपको इन डिटेल वो टॉपिक को समझना, आप कोई बुक रेफर किए, कुछ भी रेफर किए, है ना, तो आपने जब वो बुक रेफर किया, तो वहां पे जो भी एडिशनल बातें आपने पढ़ी, या आपको जो चीज अच्छा लगा, आप यहां पे डाल दो। आपने पीवाईक्यूज लगाए, तो जो भी अच्छे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले गेट में, ईएससी में, स्टेट एग्जाम में, वो अलॉन्ग विद द क्लास नोट्स आप ऐड कर सकते हो, तो आपके एक ही कॉपी में सब कुछ ऐड हो जाता है ना। सो आफ्टर एवरी चैप्टर लीव 4 to 5 पेजेस फॉर वैल्यू एडिशन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर डायग्राम। मैं अक्सर देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिए लेके बना दिए डायग्राम, अब जब रिवीजन करना है समझ ही में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो मेरे दोस्त, आई विल एडवाइस, देखो जेडोपीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे आपका लिक्विड भी अगर हम शो कर रहे हैं, अगर वाटर है तो ब्लू से शो हो रहा है, अगर मरकरी है तो रेड या और कोई डिफरेंट कलर शो कर रहा है, ताकि वो डिफरेंस समझ में आए, है ना। तो सेम आप अगर डायग्राम बना रहे हो, लेबलिंग का कलर अलग कर दो, डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स का कलर अलग कर दो, अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको दिखाना है डिफरेंस, उसका कलर शो कर दो। तो उससे क्या होता है ना यार, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, नोट्स बड़ा बेहतरीन दिखता है, और व्हेन यू रिवाइज ना, इट विल लाइक यार क्या फीलिंग आ रही है पढ़ने की, है ना। मैं बाकियों के लिए नहीं बोल रहा, आपको अपना बेस्ट बनाना है, आप जब भी पढ़ाई करो तो बेस्ट वे में आए। तो डायग्राम शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, लेबलिंग कलर अलग कर दो, है ना। साथ में अगर कुछ अलग से शो करना है, उसका कलर अलग शो कर दो, तो कैन डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। आते हैं अब अगले पे। अगला पॉइंट है यूज हाइलाइटर। अब देखो यार, आपने जब क्लास नोट्स आपने बना लिया, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आता है, या जब आपने पीवाईक्यू लगा लिया, आपको समझ में आ गया ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने उसको हाईलाइट कर दिया, तो फायदा क्या होता है, जब आप रिवीजन बार बार करोगे ना, तो आपको सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। आप क्या पढ़ लोगे, जो मेरा मेन टॉपिक होगा हम सिर्फ वही पढ़ लेंगे, हम सब कुछ नहीं पढ़ लेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, जो चीज हम 4 घंटा 5 घंटा में पढ़ सकते हैं, हो सकता है विद द हाईलाइटर, विद हाईलाइटिंग द थिंग्स, हम वो चीज 2 घंटे में ही खत्म कर दें, और ये बहुत टाइम इफेक्टिव होता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस इतना बड़ा है, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो ये टेक्निक्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि आपको रिवीजन का टाइम क्या कर देगा, कम कर देगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम अगला बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, द नेक्स्ट इज डोंट मिस द यूजफुल नॉलेज शेयर्ड बाय द टीचर। फॉर एग्जांपल, कोई भी टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत सा बात ऐसा होता है कि उन्होंने बता दिया, है ना, बोल दिया कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे ये टॉपिक से ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लास में तो सर ने लिखवा दिया, जैसे एग्जांपल सिविल में या मैकेनिकल में प्रिंसिपल स्ट्रेस उन्होंने लिखा दिया। अब उन्होंने जब लिखा दिया कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो सर एंड में आके वो बोल देते हैं ना, सर इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है, तो इंटरव्यू में ये पूछ सकता है, तो वो चीज आपको लिखना है। कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे, वो जो 80/20 का रेशियो बनाए थे ना, वहां पे लिख सकते हो, या जो क्लास जो नोट्स के एंड में जगह छोड़ता वहां लिख सकते हो, है ना। तो सर ये सारे स्ट्रैटेजीज है जो आप फॉलो करना जरूर, जिससे आपका क्लास नोट्स इफेक्टिव होता है, और जो भी आपने साल भर या 1.5 साल में मेहनत किया वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो अगर मैं की पॉइंट्स को हाईलाइट करूं मेरे दोस्त, देयर आर वेरी सिंपल की पॉइंट्स दैट आई विल बी सेइंग। आपका जो क्लास नोट्स आप जब बना रहे हो,
मैंने आपको क्या बोला? डिफरेंट कलर पेन्स यूज करो। एक कॉपी, एक सब्जेक्ट। आपका डायग्राम का कलर अलग अलग होना चाहिए। 80/20 का रेशियो बनाओ एक पेज में, जहां पे आप यूजफुल नोट्स बना सको। वैल्यू एडिशन के लिए हर चैप्टर के बाद 3 पेज छोड़ो, है ना। डायग्राम का कलर अलग होना चाहिए। देन व्हाट वी हैव टोल्ड कि जो भी क्लास में मतलब टीचर ने जो भी एक्स्ट्रा बातें बोली है, जैसे इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन है, या बाकी मतलब अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात बोल दी जो सर ने सिर्फ बोला लेकिन लिखवाया नहीं, तो वो जरूर आप अपने से मेंशन करो, और ये ना दिमाग में सेट हो जाता है ना। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका नोट्स बड़ा इफेक्टिव होता है। हाइलाइटर्स बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, ताकि आप रिवीजन के समय आप टाइम को क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। सो आई होप दिस क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और ऐसे ही छोटे वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा, ताकि आपका समय बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ले सको। सो थैंक यू टू ऑल द GW सोल्जर्स, एंड आई होप वी विल रॉक एंड वी आर रॉकिंग एट द मोमेंट।